मुस्कान ज़ारा की तबीयत संभल नहीं रही थी, इसीलिए हम इसको लेकर आ गए थे डीजी खान सिटी। हैं डीजी खान सिटी के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शकील रहमान साहब। ये उनकी प्राइवेट क्लिनिक है। प्राइवेट क्लिनिक में अगर आप आएँ तो फ़ीस है, फ़ीस के अलावा जो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा तो 300 रुपये घंटे के हिसाब से वो आपको देना पड़ेगा। और एक टाइम की, एक दिन की 8 से 10 हज़ार की दवाइयाँ होती हैं बच्चों की। और अगर आप उस प्राइवेट क्लिनिक में एडमिट है तो प्राइवेट रूम लें। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है प्राइवेट रूम। इसका एक रात का रेंट है, किराया है 3000 रुपये। अगर आप ये प्राइवेट रूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर एक हाल नुमा कमरा है। उस हाल नुमा कमरे में सिर्फ 3 से 4 बेड पड़े हैं। उन 3-4 बेडों के ऊपर लातादाद बच्चे पड़े रो रहे होते हैं। एक बेड के ऊपर मैंने 6-6 बच्चों को भी रोते हुए देखा और माएँ नीचे फर्श पे बैठी होती हैं। और जो उनके साथ आए मरीज़ों के साथ कुछ मर्द हजरात होती हैं, वो यकीन करें कभी कोई कहाँ पड़ा है क्लिनिक में तो कोई कहाँ। लिहाजा यहाँ पे एक गरीब के लिए गुंजाइश नहीं है। जो कुछ अफोर्ड करे तो उसके बच्चों का इलाज हो अच्छे तरीके से, वरना बलक बलक कर बच्चों को मैंने यहाँ पे मरते देखा है। खसरे की वबा इतनी फैली हुई है कि पूरे क्लिनिक में बच्चे ही बच्चे हैं। जिस बच्चे का पूछें हम उसी को यही मर्द लाहक है। तो मतलब एक दिल मेरा जो है ना घुटन का शिकार हो गया यहाँ पे। मतलब 30 से 40 हज़ार 1-2 दिन में बच्चे के ऊपर लगाने के लिए जो गरीब माँ बाप है वो कहाँ से लाएं। कोई एहसास नहीं है, कोई रियायत नहीं है। सिर्फ मुस्कान ज़ारा के नाक में ये जो नाली लगी हुई है ना, इसमें ऑक्सीजन जो चल रहा है वो 300 रुपये घंटे के हिसाब से है। मतलब 12 घंटे दिन के हैं तो 12 घंटे रात के हैं। 24 घंटे हमने लगवाया ये ऑक्सीजन, तो तकरीबन अभी तो लगा हुआ है तो इसकी 8 से 10 हज़ार तो 24 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। 8-10 हज़ार तो हमने इसके दिए, ऊपर से एक रात का रूम का किराया, ऊपर से 8-10 हज़ार की दवाइयाँ। मतलब कल से लेकर आज तक इस टाइम तक हमने तकरीबन मुस्कान ज़ारा के ऊपर 30 से 40 हज़ार खर्च कर दिए। अभी हमारी बच्ची सेहतयाब नहीं हुई है। तो मेरी सोच चली जाती है उन गरीब लोगों की तरफ कि उनका क्या होता होगा, उनके बच्चे किस तरह से यहाँ से वो अपने बच्चों को लेकर जाते होंगे जब उनके पास पैसे नहीं होते होंगे, जब वो प्राइवेट रूम अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, या वो इस तरह के ऑक्सीजन नहीं लगवा सकते होंगे। तो बेचारे कितने मायूस होकर जा रहे होते हैं यहाँ से। अल्लाह पाक आपकी और हमारी इस नेक महीने के साथ सदके मुश्किलात आसान करे। परसों रात से मुस्कान ने आंखें बंद की तो परसों की सारी रात, कल का सारा दिन और आज की जो रात गुजरी है तो तकरीबन 2 दिन हो गए हैं। मुस्कान ने 1 मिनट के लिए अपनी आंख झपकी तक नहीं। आंखें फुल सूजी हुई हैं। अभी डीजी खान प्राइवेट डॉक्टर है, डॉक्टर शकील रहमान, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसके पास हम एडमिट हैं। बस इसको ड्रिपें लग रही हैं, खुराक ड्रिपों के ज़रिए दी जा रही है और मुसलसल बुखार है, फेस पूरा सूजा हुआ है, रेड है। और मेरी वीडियो पर काफ़ी बहन भाई ऐसे थे जिन्होंने मेरी बच्ची के लिए दिल से दुआएं की। अल्लाह ताला इस नेक महीने में उनकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल करे और अल्लाह पाक उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, अच्छी नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए जिनको पढ़कर यकीन करें इस नेक महीने में उनके लिए मेरे दिल से दुआएं तो नहीं निकली। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हमें पता था ये ड्रामा है, सुलह तो होनी थी क्योंकि झगड़ा कोई था ही नहीं। काश मैं उनके लिए आज इस नेक महीने में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी बहन बेटियों के ऊपर भी ये टाइम लाए और आप लोग ना मर सको ना जी सको। फिर आपको पता चले कि एक औरत कितनी मजबूर होती है। और दूसरे नंबर पे कुछ लोगों ने कहा लो जी बेटी की बीमारी की इतला दे रही है लेकिन मेकअप फुल किया हुआ है। तो अभी देख लें जो मैंने मेकअप किया हुआ है। 4 साल पुराना मेरे पास मोबाइल है। मैंने एक एक पाई जो चैनल से मतलब बड़ी मुश्किलों से जोड़ी। मैंने अपना एक आशियाना बनाया, उसमें जो घर का ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था बेहतर से बेहतरीन अपने घर को करने की कोशिश की। साथ में मैंने अपने बच्चों को भी पाला हिम्मत के साथ। तो एक ही मोबाइल जिससे 4 से 5 साल से मैंने कॉल भी चलाई, व्हाट्सएप भी चलाई, मोबाइल पर टिकटॉक लाइव भी बैठी, जिससे मैंने वीडियोज़ भी बनाई। तो अभी इस मोबाइल का क्या कसूर था, इसका कैमरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है फ्रंट और बैक। लिहाजा पहले मैं कौन सा मेकअप करके वीडियो बनाती थी, तो मजबूर होकर मुझे टिकटॉक के कैमरे से वीडियो बनानी पड़ी। और अभी भी मैं मोबाइल के टिकटॉक के कैमरे से फ़िल्टर लगा के वीडियो बना रही हूँ। अगर नॉर्मल कैमरे से बनाती हूँ तो यकीन करें कैमरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वीडियो नहीं बन रही। इंशाल्लाह यहाँ से जैसे ही मुस्कान ज़ारा को लेकर घर जाते हैं, ये सेहतयाब होती है, फिर मोबाइल का मैं कुछ करती हूँ दूसरे नंबर पर। बाकी आप लोगों को शर्म हया नहीं चाहिए कि किसी की बहन बेटी को ज़बान के तीर छोड़कर तकलीफ़ देते हो।
काश कि आप लोगों के ऊपर ऐसा टाइम आए और आप मजबूर हो कि आपने वीडियो भी बनानी हो, क्योंकि आपकी रोज़ी का सवाल हो, साथ में आपने बच्चों को पालना भी हो, बच्चों की बीमारी से भी गुजरे, और लोगों के इस तरह के बेहुदा ताने जिस तरह से आप लोग हमें दे जाते हैं, वो तानों का भी आप लोगों को सामना करना पड़े, फिर आप लोगों को पता चले कि तकलीफ क्या चीज़ होती है। कितनी एक माँ मजबूर है कि वो किन हालातों से गुजर रही है। ऊपर से ये भौंकने वाले कुत्तों के मुंह ही नहीं बंद होते। चले अगर मैं मेकअप करके भी बना लेती तो इसमें बुराई क्या थी? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे जीने का हक नहीं है? मुझे मुंह धोने का हक नहीं है? मुझे अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है? क्या हक सारे मैंने आप लोगों को दे दिए हैं कि आप लोग मेरे ऊपर बातें करो? ऐसे लोगों की खुद की कोई औकात नहीं होती जो किसी को तकलीफ देती है। इस नेक महीने में तो आप लोग मुझे बख्श दे, क्यों भौंकने से बाज नहीं आते आप लोग? बाकी जैसे ही मुस्कान ज़ारा की तबीयत ठीक होती है मैं घर जाती हूँ, यकीन करें मैं कहीं से भी करके मोबाइल लूँगी, क्योंकि मोबाइल आपको पता मेरी रोज़ी है, मेरी पहली ज़रूरत है। तो सारी रात जागने से मुसलसल आंखें मेरी खुद की भी सूजी हुई हैं। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि एक सोफ़ा जिसके ऊपर थोड़ी देर मैं लेट जाती थी, मैं उठकर बैठती थी तो मुस्कान के बाबा लेट जाते थे। और ये प्राइवेट रूम जो एक रात के लिए रेंट पे 3000 में मिला है, और कल का सारा दिन हमने इनके इमरजेंसी रूम में गुजारा है। प्राइवेट डॉक्टर है लेकिन इसका जो इमरजेंसी रूम है वो उसके ऊपर मार्बल की छोटे छोटे चेयर बनी हुए हैं जिससे बड़ी मुश्किल से इंसान बैठ सकता है, और बैठने से यकीन करें टांगों में हड्डियों में वो मार्बल चुभता है। सारा दिन मुस्कान को गोद में मैं उस मार्बल की चेयर के ऊपर बैठी रही, और रात फिर हमने मजबूर होकर ये प्राइवेट रूम लिया, क्योंकि अगर डॉक्टर के मतलब सरकारी खाते से लेते तो एक बेड के ऊपर 10-10 औरतें बैठी हुई थी, मतलब बैठने का सिर्फ नाम था। तो मजबूरन हमने ये प्राइवेट रूम लिया, क्योंकि हमने सोचा कि सारे दिन के भी थके हुए हैं, बच्ची भी तकलीफ में है, और जब इंसान एक मजबूर होकर यहाँ डॉक्टरों के पास आते हैं तो डॉक्टर आगे से कसाई बन के बैठ जाते हैं। यकीन करें इंसान के जिस्म से एक टुकड़ा भी गोश्त का नहीं छोड़ते, नोच लेते हैं। इंसान कितना मजबूर हो जाता है हालात के हाथों। ये कंबल मुस्कान के बाबा ने अपने दोस्त को कॉल की तो वो दे गया, क्योंकि रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और तकरीबन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सहरी टाइम तक इस पर मैं लेटी रही। 4 बजे मैं उठकर फिर यहाँ मुस्कान के पास बैठ गई, क्योंकि ये छोटा सा बिस्तर था और यहाँ पे लेटा नहीं जाता था, कभी यहाँ पे बैठ जाती थी और कभी यहाँ पे। तो फिर मुस्कान के बाबा 8 बजे तक 3-4 घंटे वो लेटे रहे। अभी उनको उठाया मैंने, वो चाय लेने गए हुए हैं। अगर इसी तरह का एक सोफ़ा यहाँ पे भी होता ना तो थोड़ी देर वो भी और मैं भी, हम दोनों आराम कर लेते, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। मुस्कान की आंखें देख सकते हैं फुल सूजी हुई हैं, आंखें तो नहीं खोल रही बट अभी बात कर रही है, मेरा नाम भी ले रही है, अपने बाबा का नाम भी ले रही है। खुराक वाली जो है ड्रिप इसको लगी हुई है, क्योंकि मुंह से तो इसके मुंह में सारा जख्म हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ये कुछ खा पी नहीं रही। मुझो मुस्कान मम्मा दी जान दानियो, ये देखिए खुराक वाली ड्रिप इसको लगी हुई है, साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, साथ में ये छोटी ड्रिप खुराक वाली है। पहले ये पानी वाली ड्रिप इन्होंने लगाई थी ताकि पानी की कमी ना हो जिस्म में। आग मुस्कान बाबा जानी ओए ओए मैं जद के वरना बाबा जानी ओए जद के वरना अल्लाह कहला गले जी ओए ओए दानी ओए मैं जद के वरना। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अभी कुछ बेहतर है मुस्कान की हालत। आंखें तो देख रहे हैं अभी तक नहीं खोल रही, लेकिन माशाल्लाह अभी इसको होश आया है, थोड़ी सी बात कर रही है, खेल भी रही है। वही थम थम चम चम करती भी है जिंद छत की। ये देखिए इसकी ज़बान निकाह भी जानी ओए होए, ये देख सकते हैं फेस अभी भी सूजा हुआ है। मम्मा मुतो मुस्कान ज़ारा, ये जो इसके नोज़ में नाली लगी हुई है ना, ये देख सकती हैं ऑक्सीजन की है। ड्रिप्स वगैरह भी आधी चली है ये वाली, और एक और छोटी 2 ड्रिपें लगी हैं, एक रात एक सुबह।